तो जिस प्रकार पूज्य गुरुदेव जी ने दास को निमित्त बनाया है अपने इस मिशन में सहयोग के लिए, सेवा के लिए, तो अब आप लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है कि आप भी अपने इस पवन दास को छोटा भाई समझ के, अपने पैरों की जूती समझ के, क्योंकि पुण्यात्माओं में कुत्ता हूं सतगुरु का, और यकीन मानना मैं कुत्ता ही रहूंगा। मैं पैर की जूती हूं, मैं गले में नहीं पहनी जा सकती, क्योंकि जीव की क्या औकात है, भगत की क्या औकात है भगवान के आगे, वो परमात्मा ने मुझे बता रखा है। मैं तो सौपन में भी नहीं सोच सकता कभी ये गुरु पद, ये संत बनना, जैसे लोग इल्जाम लगाते हैं कि ये गुरु बनने की तैयारी कर रहा है, थोड़े दिनों में ये गुरु बन जाएगा, अपने आप को ये सतगुरु बना लेगा, तत्वदर्शी संत बना लेगा। ये दास बार बार कह चुका है। इस दास अगर कभी सौपन में भी ये बात सोचे, सौपन में भी, कि मैं गुरु बनूं, गुरु जी की गैर हाजिरी में मैं नाम देने लग जाऊं, गुरु जी की गैर हाजिरी में मैं और अन्य वो क्रिया करने लग जाऊं जो भक्ति मार्ग के विरुद्ध है, तो मैं तो कहता हूं परमात्मा इसी जन्म में उस नीच के सिर में कीड़े डालना, ताकि भगत भाई बहनों को भय पैदा हो जाए कि परमात्मा के मार्ग में थोड़ा सा भी उल्टा कर्म करोगे तो उसका क्या प्रतिफल मिलता है। गुरु बनना तो बहुत दूर की बात है, मुझे तो अपना आत्म कल्याण करवाना है भाई। परमेश्वर ने ज्ञान समझा दिया, मार्ग बता दिया, गुरु बनने की कौन सोचेगा? गुरु बन के किसको गधा बनना फिर अगले जन्म में? बड़ी मुश्किल से दाव लगा है इस जन्म में यहां से निकलने का। ये तो सेवा है, ये तो सबको करनी चाहिए। अरे कोई बच्चा अगर अपने बाप से अगर किसानी का काम सीखता है तो उसकी जिम्मेदारी क्या बनती है? वो खुद भी वो किसानी का काम करेगा और फिर वो दूसरों को भी समझाएगा। कोई बच्चा यदि ज्ञान लेके स्कूल में पढ़ के एक टीचर से यदि वो इंजीनियर बन जाता है तो वो क्या करेगा? इंजीनियर बन के वो चप्पल थोड़ी चाटेगा किसी की, वो इंजीनियरिंग करेगा, लोगों को समझाएगा जो उसने ज्ञान अर्जित किया है। तो परमेश्वर ने हमें इंजीनियर बनाया है इस भक्ति मार्ग का, ज्ञानी बना दिया परमात्मा ने ज्ञान देके। तो बताओ अब इस ज्ञान को आगे आप और हम नहीं फैलाएंगे। कोई इस ज्ञान को बोल के फैला देता है, कोई इस ज्ञान को पुस्तकों के माध्यम से फैला देता है। सबकी अपनी अपनी सेवा है जैसी उस परमात्मा ने दी हुई है। अब कोई ये कहे कि तू तो ज्ञानी बन गया, तू तो गुरु बन गया। अरे तो भैया गुरु का मतलब क्या होता है? परमात्मा ने बताया गु यानी अंधेरा और रू मानी प्रकाश। जो किसी भी व्यक्ति को अंधेरे से प्रकाश की तरफ ले जाए वो गुरु। तो आध्यात्मिक गुरु होता है अलग, वो तो केवल परमात्मा ही होते हैं सतगुरु रूप में, जैसे आज हमारे पूज्य गुरुदेव जी हैं। बाकी तो गुरु की भूमिका सभी निभा सकते हैं। अब मैं परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का शिष्य हूं, वे मेरे गुरु हैं क्योंकि मैंने उनसे आध्यात्मिक सत्य प्राप्त किया है। तो उस लेवल पे कोई दूसरा मेरा स्थान नहीं ले सकता या उनका स्थान नहीं ले सकता। तो वो तो हो गया एक आध्यात्मिक स्तर। और मैं मान लीजिए एक मतलब टीचर हूं और मैं स्कूल में बच्चों को पढ़ाता हूं, मैं उनको ज्ञान देता हूं। तो स्कूल में तो बच्चे सभी कहते हैं गुरुजी गुरुजी गुरुजी। तो क्या वो गुरु बन गया? वो कौन से स्तर का गुरु है? वो कौन से स्तर पे बच्चों का मार्गदर्शन कर रहा है? वो गुरु अलग है, आध्यात्मिक गुरु अलग है। बाकी तो आप सभी गुरु हैं। अगर कोई खाती का काम करता है, कोई कारपेंटर का काम करता है भगत भाई, और उसके नीचे 2-4 आदमी और काम कर रहे हैं, काम सीख रहे हैं, तो सिखा कौन रहा है? हमारा जो भगत भाई है वही तो सिखा रहा है। तो वो उनका गुरु हो गया क्योंकि वो उसको उस फर्नीचर वाले काम में अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जा रहा है, वो उसका मार्गदर्शन कर रहा है, तो वो उसका गुरु हो गया। गुरु का मतलब ये नहीं होता कि जो नाम देता है वही गुरु होता है। गुरु का मतलब होता है जो जिसका मार्गदर्शन करता है, चाहे रोजी रोटी के लिए हो चाहे और किसी काम के लिए हो। तो भैया हम तो सतगुरु बनने की कभी जिंदगी में भी नहीं सोच सकते, सौपन में भी नहीं सोच सकते हम तो परमात्मा बनने की, सतगुरु बनने की। और हम तो सामाजिक क्षेत्र में भी कोई गुरु वाली भूमिका नहीं निभा रहे, क्योंकि हम तो खाने दाने का छोटा मोटा काम करते हैं, हम तो किसी को सिखा भी नहीं रहे। अकेले करते हैं, अकेले बेचते हैं, अकेले खाते हैं। तो ये जो छोटी छोटी बातें हैं, इन शंकाओं को अपने दिलो दिमाग से निकाल देना चाहिए। सुनिए पूज्य गुरुदेव जी का ये अनमोल सत्संग। भक्ति मार्ग का ये ज्ञान दास से सुनकर आपको कोई सुना रहा है भक्त, और आपकी श्रद्धा उस भक्त में हो जाती है, वो हो तो बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा है, और उससे के चरण छूने लग जाए और उसी के ऊपर आसक्त हो गए, तो आपका गुरु जी से नाम खंड हो गया। इस दृष्टिकोण से परमात्मा कहते हैं गुरु को तजय भजय जो आना, ता पशुआ को फोकट ज्ञाना। उस पशु ने को कोई ज्ञान नहीं है,
वो भक्त नहीं है। जो अपने गुरु को छोड़कर दूसरे ठीक श्रद्धा बनाता है, उसमें आसक्त होता है, उसी को पूजा शुरू कर देता है। अब पुण्यात्माओं, एक एक पॉइंट पर बहुत गहराई सोचना है। अब कोई भक्त ज्ञान सुना रहा है, बहुत अच्छी बात है, उसके द्वारा सुने ज्ञान पर अमल करे और उससे कहे भाई मुझे भी गुरुदेव के पास ले चलो, मेरा कल्याण करा दो। और आपने नाम ले रखा है और फिर कोई चर्चा चलती है, ऐसी कोई बात नहीं, फिर भी सुनो। और कोई पुराना भक्त है, वो अच्छी अच्छी बातें बताएगा तो बहुत अच्छी बात है, गदगद हो जाओ कि मेरे गुरुजी ने कितना अच्छा ज्ञान दिया हुआ इस बच्चे को, भाई को, बहन को, और ये सब गुरुजी का ही दिया हुआ ज्ञान है, इसका नहीं है। तो उसमें आपको एज ए भाई यानी गुरु भाई गुरु बहन तो आपकी श्रद्धा हो सकती है, लेकिन अन्य दृष्टिकोण से, क्योंकि हम फिर उस पर इतना आसक्त हो जाते हैं, उसको फिर प्रणाम करने लग जाते हैं, बड़ा अच्छा भगत है। तो ऐसे ये बीमारी हमारे भगत समाज में पड़ी रही और इसका लाभ ये काल उठा गया। मेरी सच्चाई पुण्यात्माओं, दास निवेदन करता है कि आप जियों को भली बात समझ में आ गया होगा। जो नहीं सच्चाई पुण्यात्माओं, ये दास का पहले से वीडियो बना हुआ था, उसमें से दास ने ये कटिंग निकाली थी। तो आप जियों को परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के इस छोटे से अनमोल सत्संग से भली बात समझ में आ गया होगा कि गुरुदेव ने हमें एक दूसरे भगत भाई बहन के माध्यम से ज्ञान सुनने या समझने के लिए मना नहीं किया। परमात्मा कहते हैं और कौन सुनाएगा मेरे से प्राप्त ज्ञान को, अगर मेरे बच्चे ही आगे नहीं फैलाएंगे, नहीं एक दूसरे को समझाएंगे तो कौन समझाएगा। लेकिन समझाने और समझने का जो तरीका है उसको समझना जरूरी है। गुरुजी कहते हैं यदि कोई पुराना भगत है और यदि आपको बातें बताता है अच्छी अच्छी जो गुरुदेव ने बता रखी हैं, तो आपकी आत्मा गदगद हो जानी चाहिए और उस भाई के द्वारा बताई गई बातों को आपने अपने जीवन में उतारना चाहिए, आपने उन पे अमल करना चाहिए और यह सोचना चाहिए कि देखो इस भाई को मेरे पूज्य गुरुदेव जी ने कितना अच्छा ज्ञान दिया है, जो उनके आशीर्वाद से ये उनके ज्ञान का, उनकी महिमा का जो है मतलब बखान कर रहा है। तो ये तो अच्छी बात होनी चाहिए, ये तो एक फक्र की बात होनी चाहिए कि आज इस विश्व के अंदर लाखों की संख्या में गुरु हैं, हजारों की संख्या में गुरु हैं और हजारों की संख्या में उनके चेले हैं। लेकिन आज पुण्यात्माओं, किसी भी संगत में कोई भी ऐसा शिष्य, कोई भी ऐसा चेला नहीं है जो इस तरीके से अपने ही गुरुदेव के ज्ञान को आधार बना के, सत्य ज्ञान को आधार बना के और स्वयं उनके साथ साध संगति करता हो। अगर कोई ऐसा कर भी रहा है तो अपने बाप के बराबर में, अपने भाई के बराबर में गुरु बन के, उनका गुरु बन के उनका मार्गदर्शन करता है। और काल एजेंट जो होते हैं, जो नकली पंथ होते हैं, वो क्या किसी का मार्गदर्शन करेंगे? पता नहीं एक पंथ है कौन सा, उसमें कौन कौन से महाराज हैं, वो विहंगम पंथ। अब पता नहीं उनके गुरुजी का नाम तो बहुत लंबा है, मुझे पता नहीं। फिर पता नहीं उनके बेटे आ गए स्वतंत्र देव महाराज, स्वतंत्र देव के साथ साथ में उनका और बेटा है विज्ञान देव महाराज, और तीसरा शायद है नहीं, वरना उसका नाम रख देते तत्वज्ञान देव महाराज। पुण्यात्माओं, ये इस तरीके से ये काल भगवान के पंथों में ये नौटंकी चलती है, ये नाटकगिरी चलती है। ये सब के सब ये काल प्रेरित ये पंथ हैं। ये तो ये परमेश्वर का मार्ग है और परमेश्वर के मार्ग में ही परमात्मा किसी आत्मा को निमित्त बनाता है अपने उस तत्व ज्ञान को आगे प्रचारित करने के लिए। प्रचार तो सभी कर रहे हैं, लाखों की संख्या में, हजारों की संख्या में हमारे भगत भाई बहन हैं जो पुस्तक सेवा करते थे पूज्य गुरुदेव जी के समय में, जैसा गुरु जी उनको निर्देशित किया करते थे। लेकिन आज वर्तमान में जो साध संगति के लिए जो परमेश्वर ने दया बख्शी है, वो पुण्यात्माओं परमेश्वर की विशेष मेहर से, उनकी विशेष रजा से ही ये संभव हो पाता है, अन्यथा नहीं हो सकता। मस्तक लाग रही मारे गुरु चरण की दूर, मस्तक मारे गुरु चरण की दूर, मस्तक जब ये धूल चढ़ी मस्तक
मस्तक पे जब ये दौड़ दुविधा हो गई दूर